होली का त्यौहार आने वाला है, महिलाओं के काम काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऐसे में महिलाएं चाहती हैं ऐसी रेसिपी जो लंबे समय तक चले। तो 1 हफ्ते पहले से ही आप बनाकर रख लीजिए बिना मावा के स्वाद वाली ऐसी गुजिया जो 1.5 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने काजू, बादाम, क्रश किया हुआ नारियल, किशमिश सबको रेडी कर लिया है। कढ़ाई चढ़ा देते हैं। अब हम डालते हैं कढ़ाई में देसी घी। कोई भी स्वादिष्ट चीज़ बनानी है और लंबे समय तक रखनी है तो देसी घी का यूज़ किया जाता है, जिससे चीज़ ज़्यादा देर तक सुगंधित बनी रहती है, ज़रा भी उसमें स्मेल नहीं आती है। तो घी हम डालते हैं। घी में हम काजू को फ्राई कर लेते हैं। गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे वैसे ही निकाल लेते हैं। जब भी किसी स्वीट को हम लंबे समय तक रखने के लिए बनाते हैं तो हम उसकी हर चीज़ को भूनते हैं और पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये एक तरीका है स्वीट्स को लंबे समय तक फ्रेश रखने का। तो अब हमने बादाम को भी घी में अच्छे से तल लिया है। इनका कलर चेंज हो गया है, चटकन आ गई है, यानी कि क्रैक आ गया है। बादाम को भी निकाल लेते हैं। पूरी रेसिपी को मैं बहुत जल्दी बताऊंगी और इस तरह से बताऊंगी कि जब भी आप बनाएंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और जैसे मैंने इस रेसिपी को तैयार किया है वैसे ही आपकी भी तैयार होगी। तो ये हम ले रहे हैं 2 कप सूजी। थोड़ी सी मोटी सूजी है, आप चाहें तो बारीक सूजी भी ले सकते हैं। सूजी में कोई स्वाद का चेंज नहीं आता है, लेकिन हमने थोड़ी सी मोटी जिसका हम हलवा बनाते हैं वो हमने सूजी ली हुई है। और ये टोटल हमने 2 कप सूजी को डाल लिया है एक बर्तन में। और अब हम इसमें कितनी चीनी पड़ेगी उसका नाप भी देख लेते हैं। तो 2 कप सूजी है, इसके लिए हमने 1 कप चीनी ली हुई है। आप चाहें तो थोड़ी सी कम भले ही कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा कम ना करें, ना ही और ज़्यादा बढ़ाएं। तो 2 कप सूजी है तो 1 कप चीनी बिल्कुल पर्याप्त है। और इसको हम डायरेक्ट मिक्सर के जार में डाल रहे हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 5-6 हरी वाली इलायची। ढक्कन बंद करते हैं और इनको हम पीस करके रख लेते हैं। अब इधर हमने जिस घी में ड्राई फ्रूट्स को तला था इसी में हम सूजी डाल देते हैं। धीमे धीमे आंच पर हमें लगातार तली से चलाते हुए भूनना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। 20 से 25 मिनट लग जाएंगे भूनने में, लेकिन बहुत अच्छी सूजी भूनकर तैयार हो तब तक हमें भूनना है और बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर भूनना है। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। और अभी घी सूजी में समा गया है, थोड़ी सी भुरभुरी लग रही है, तो अब हम घी यहाँ पर थोड़ा सा और डालेंगे और फिर से भूनेंगे। तो ये वाली जो गुजिया होती हैं इनको महाराष्ट्र में करंजी के नाम से जाना जाता है। करंजी में यहाँ पर मावा नहीं डाला जाता है और इसी तरह से भून करके और ड्राई फ्रूट डाल करके मसाले को तैयार किया जाता है, इसलिए ये 1 महीने तक फ्रेश बनी रहती हैं। तो अब मैंने यहाँ पर क्रश किया हुआ नारियल भी डाल दिया है, लेकिन नारियल को हमने अलग से नहीं भूना है क्योंकि सूजी काफ़ी गर्म है और इसमें घी भी पड़ा हुआ है, तो नारियल इन दोनों के बीच में बहुत अच्छे से भुन जाएगा। कढ़ाई को नीचे रख लेते हैं, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो ये छोटा पाउच है, 60 ग्राम का आता है। तो इस तरह से हम 4 पाउच का यूज़ करेंगे। तो आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मावा का फ्लेवर देने के लिए मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम 4 पाउच को डाल रहे हैं। ये टोटल 240 ग्राम मिल्क पाउडर है। इतना मिल्क पाउडर हम करंजी बनाने में यूज़ करेंगे। अगर आप मिल्क पाउडर को कप से यूज़ करेंगे तो आधा कप आप मिल्क पाउडर ले लीजिए। 1 कप सूजी है, आधा कप मिल्क पाउडर ले लीजिए। ये किशमिश और पिस्ते इनको हमने पहले तैयार कर लिया था, पिस्तों को काट करके। और ये जो बादाम और काजू हैं इनको हम अब तोड़ लेते हैं। पहले हमने नहीं तोड़ा है, नहीं तो भूनने में ये जल भी जाते हैं, बारीक टुकड़े होते हैं वो जल्दी जल जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बड़े साइज वाले ड्राई फ्रूट को तल लेंगे और उनको इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। तो ये एक जैसे रहेंगे, कहीं पर ज़्यादा पके या ज़्यादा जले या कहीं पर कच्चापन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमने ड्राई फ्रूट को भी मिला दिया है। आप अगर चाहें तो इसमें अपने मनपसंद और ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और ये पिसी हुई चीनी, इसको हमने पीस लिया था। अब पूरी चीनी को हम इसी मसाले में डाल देंगे और अब हम बहुत अच्छे से सारे मसालों को मिला लेंगे। तो कढ़ाई में वजन है इसलिए अभी तक गरम बनी हुई है, तो हम पकड़ की सहायता से पकड़ रहे हैं और बहुत अच्छे से मिला देते हैं। तो अब हम इसकी खुशबू को भी चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू उड़कर आ रही है। इलायची और घी की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। तो मन करता है इस मसाले को अभी खाना शुरू कर दें।
बहुत अच्छा मिश्रण बनकर तैयार हुआ है। तो अब इस मिश्रण को हम हाथों से चेक करेंगे। जब तक मैं हाथ नहीं लगा लेती हूँ तब तक मुझे लगता ही नहीं है कि मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो ठीक ठाक बन रही है या नहीं बन रही है। तो इसको चेक करने के लिए, इसका मॉइस्चर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, जितना हो सके अच्छे से रगड़ लेंगे और उसके बाद हम लड्डू की तरह बना करके देख लेंगे। तो ये लड्डू की तरह बिल्कुल बन रहा है, तो इसमें पर्याप्त मोवन है। अगर ऐसा ना बने तो आप थोड़ा सा घी और मिला लीजिए और फिर से लड्डू की तरह बना करके देख लीजिए। तो ये मिश्रण बिल्कुल सही बना है। इसको हम एक बाउल में भर लेते हैं और साइड में रख लेते हैं। तो अब हम करंजी के लिए पूरी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम छन्नी रख लेंगे और मैदे को छान करके यूज़ करेंगे। अगर इसमें कुछ भी गेहूँ, चावल या कुछ भी कोई छोटा भी कण होगा तो वो निकल जाएगा। तो जितनी आपको मैदा चाहिए उतनी आप छान लीजिए। इसमें कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। एक मोटा मोटा अंदाज़ा होता है कि इतना भरावन है, तो उसके अनुसार हमको मैदे की ज़रूरत होगी। और ऊपर से अब हम डाल देते हैं एक छोटा पिंच नमक का। तो जिस तरह से हींग डालते हैं बस उसी तरह से हमें नमक डालना है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं करना है। अच्छे से मिला लेते हैं और अब इस मैदे में हम घी का मोहन लगाएंगे। तो हमेशा मैं मोहन में देसी घी का यूज़ करती हूँ, बहुत कम ही तेल का यूज़ करती हूँ। अगर ज़्यादा दिन तक कोई चीज़ को रखना है तो उसके लिए देसी घी का ही यूज़ किया जाता है। तो गरम घी को डालते रहें आप और अच्छे से मिक्स करते रहें। तो अभी हमने अंदाज से ही बढ़ाया हुआ है। वैसे 1 किलो अगर मैदा होती है तो उसमें 200 ग्राम तक मोहन लग जाता है, लेकिन आप अंदाज से डालिए, कुछ भी उसमें गड़बड़ नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा डालते रहिए और हाथों से मिक्स करते रहिए। तो इस तरह से दोनों हाथों से अच्छे से जब आप रगड़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मिक्सचर जो है वो बराबर पकड़ रहा है और एक नमी सी बनती चली जाएगी। इस नमी को भी आप मुट्ठी में भर कर जब देखेंगे तो ये भी लड्डू की तरह बन जाएगी। तो समझ लीजिए आपका मोहन बिल्कुल पर्याप्त है। तो अब हम एक डो बना करके तैयार करेंगे। डो को हम सादे पानी से ही गूँथेंगे, दूध का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थोड़े थोड़े से छींटे पानी के हम देते जाएंगे और मसलते जाएंगे। इसी तरह से हमें डो को तैयार करना है। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो जैसे हम रोज़ की रोटियां बनाते हैं उससे हमको कड़क आटा गूँथ कर तैयार करना है, नरम आटा नहीं लगाना है। तो फ्रेंड है ना कितना इजी, ये देखिए इसी तरह से आटा गूँथ लेना है। बस इस आटे को थोड़ा हमको टाइट ही रखना है, इसलिए एक साथ ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। फ्रेंड आप किस तरह से करंजी की तैयारी करते हैं या गुजिया का आटा लगाते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो इसको हम ढक देते हैं, साइड में रखते हैं और इधर हमने एक प्लेट में कपड़ा बिछा लिया है। तो ये डबल करके हमने कपड़ा बिछाया है। अब इसके आधे भाग को हम फोल्ड कर देते हैं इस तरह से। इनमें हम करंजी को बना बना कर रखते जाएंगे जिससे कि वो क्रैक नहीं होंगे। तो ये देखिए हमने ऐसा आटा लगाया है, ये बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं है और थोड़ा सा हार्ड ही आटा है। तो इस तरह से आप आटा बनाकर तैयार कर लीजिए, छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लीजिए। अब हमें इनको पतला पतला बिल्कुल बेलना है। तो ऐसे तो बिना आटे के या बिना सूखा पलोथन को लगाए ही ये पूरियाँ बन जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पर सूखा मैदा ज़रूर लगाऊंगी जिससे कि ये काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और अगर आप अकेले ही करंजी बना रही हैं तो इन पूरियों को आप 10-12 एक साथ बना लीजिए, उसके बाद भर लीजिए। उससे ज़्यादा भी बना सकती हैं। और अगर 2 लोग हैं तब ये काम और भी आसान हो जाता है। एक लोग इस तरह से बेलते जाएंगे और दूसरे लोग भरते जाएंगे, तो ये काम बहुत ही फटाफट हो जाता है। तो फ्रेंड मैंने आपको दिखाने के लिए ये देखिए इस तरह से पूरी बेलकर तैयार कर ली है। अब ऐसे ही मैं कुछ पूरियाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। अब इनको हम एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी क्योंकि अच्छा खासा मोहन पूरियों के बीच में है। तो वीडियो के लिए मैं अकेले बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल भी सामने नहीं आते हैं, बस पीठ पीछे ही ज्ञान दिया करते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे मेरे साथ हेल्प करवा लेंगे और ये काम मेरा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ पूरियाँ बेल ली हैं, इनको हम एक सांचे में इस तरह से भरेंगे। तो सांचे को थोड़ा सा हम कोट कर लेंगे सूखे मैदे से जिससे कि चिपके ना, क्योंकि पहली पूरी चिपकने का थोड़ा सा चांस रहता है। इनके हम किनारों पर पानी लगा लेंगे। तो सादा ही पानी लगाएं, ज़रूरी नहीं है पानी को आप मैदा डालकर ले ही बनाएं।
तो इस तरह से हमने किनारे में पानी लगा लिया और बीच में हम थोड़ा सा मसाला भर लेते हैं और एक साइड से उठा करके दूसरे साइड में पलट देते हैं। और अब किनारों को हम बहुत अच्छे से दबा देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो अंदर की फिलिंग है ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। और अगर डायरेक्ट आप बंद कर देंगे तो थोड़ा बहुत भी अगर फिसल कर मसाला बाहर आ गया तो वहाँ पर खुलने का डर रहता है। तो अब हम खोल कर देख लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से चिपक गई है। फिर भी देखिए किनारे से थोड़ा सा आ ही गया है, तो वहाँ पर हम पानी लगा लेंगे और फिर से चिपका लेंगे। एक बार फिर से सांचे के अंदर रख देंगे और बहुत अच्छे से दबा देंगे। तो अब ये पूरी तरह से लॉक हो गई है, इसमें कोई भी खुलने का डर नहीं है। हालांकि गुजिया बनाते समय यही सब सावधानी रखनी पड़ती है, नहीं तो क्या होता है कि जब हम तलते हैं तो जिस तेल या घी में तलते हैं उसमें भी मसाला बिखर के बाहर आ जाता है। तो इसी तरह से सारी गुजिया को हम बना लेंगे। 10-12 गुजिया एक साथ बनाकर रख लीजिए, उससे ज़्यादा भी आप बनाकर रख सकते हैं और फिर इनको फटाफट तल लीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना बनाते चले जाइए कि सोचो आप कि बहुत सारी हम एक साथ बना लें और लास्ट में तलेंगे तो क्या है, ऐसा करने से कुछ ज़्यादा ही गुजिया टूटती हैं। तो अब हम कढ़ाई में वापस से तेल डालते हैं। तो ये हमने तेल डाला हुआ है, तो अब हम गुजियों को तेल में तलेंगे। थोड़ा सा गर्म हो गया है और अब हम एक एक करके गुजियों को लगा देंगे। तो ये करंजी जैसे ही फूल कर ऊपर आएंगी तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, इनको तुरंत ही पलटना है। तो ये बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इनमें बहुत ज़्यादा एयर क्रिएट ना होने पाए, नहीं तो अगर ये बिल्कुल बैलून की तरह फूल गई और उसके बाद आपने पलटा ना तो बस आप पलटती ही रहेंगी और वो बार बार उलटती रहेगी और आप एक ही करंजी के पीछे पड़ी रहेंगे। तो इस तरह से जब ये आधी फूलें उसी समय पलट दें और इनको बार बार उलटते पलटते रहें। तो ये इतनी अच्छी तरह से लाख हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी। और अगर ये टूटी हुई हों, अगर आपको लग रहा है कि कोई ज़रा भी क्रैक हो गई है तो उसको तुरंत आप निकाल लीजिए, अलग रखिए। और इस तरह से देखिए कि मेरी ये जो गुजियाँ हैं ये कितनी सुनहरी सुनहरी सी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में हमने इनको नहीं पकाया है, मीडियम टू लो फ्लेम ही रखा है और थोड़ी सी देर तक पकाया है। अब ये लंबे समय तक स्टोर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कुक हो रही हैं। इसके पहले भी हमने कुछ गुजियाँ निकाल ली थी तो वो वीडियो थोड़ा सा स्किप हुआ है। और ये देखिए इस तरह से हम निकाल निकाल करके रखते जाएंगे। तो इनका कलर भी डार्क नहीं आया है स्लो फ्लेम पर पकने से, और ये अंदर तक बिल्कुल क्रंची पककर तैयार हुई हैं। तो ऐसे ही आप भी बना लेना और इस तरह से निकाल करके रखना। और जब आप इनको रखिएगा तब इन्हें बिल्कुल अलग अलग करके रखिएगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर मत रखिएगा, जिससे कि जब ये ठंडी होंगी तो बहुत अच्छी ये क्रंची रहेंगी और ये बिल्कुल भी पिचक नहीं पाएंगे। तो इस तरह से जितनी भी गुजियाँ आप बनाएं सारी आप तलते जाइए और रखते जाइए। और ये देखिए क्या बढ़िया सुंदर सी फूली फूली करंजी बनकर रेडी हुई है। चलिए एक करंजी मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मसाला पहले सूखा सा लग रहा था, अब ये चीनी पिघल गई है और एक दूसरे में मॉइस्चर ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। तो ये मावा की तरह मसाला अंदर बिल्कुल हो गया है। तो फ्रेंड मैंने इस तरह से गुजियाँ तैयार की हैं। अब बाकी की गुजिया मैं बना करके आपको दिखाती हूँ। तो बाकी की इतनी सारी गुजिया मैंने बाद में बनाकर रेडी कर ली, मेरे बेटे ने भी मदद की। तो फ्रेंड अगर मावे के स्वाद वाली इस तरह की करंजी आप बनाएंगे तो इनको 1 से 1.5 महीने तक आप फ्रेश रख सकेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से आप बिना मावा डाले मावा के स्वाद वाली गुजिया का आनंद लीजिए। नमस्कार।